सम्मानित साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं पिंक सिटी न्यूज अभिलाष शर्मा के साथ। और आज बात कुछ हार्दिक और देश के मुद्दों पे आपसे करना चाहूँगा, और जो कि देश के मुद्दे हैं और जो आप लोगों को जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है, आइए बातचीत करते हैं एक खास विषय पे। साथियों, क्या जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो राजनीति का हिस्सा है? और राजनीति का हिस्सा है तो किस तरीके से? आप अपनी मांग रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी को पूरा देश आपके साथ है। लेकिन आप अगर किसी के धर्म को गाली देकर के अपनी बात रख रहे हो तो फिर आप कहां से अच्छे इंसान हो? आप हिंदू हो नहीं हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं हिंदू हूं तो मेरी आस्था को ठेस पहुंचाने का आपको अधिकार किसने दिया? आप संसद का घेराव करिएगा, आप मंत्रियों की गाड़ियों का घेराव करिएगा, लेकिन देश के खिलाफ तो मत बोलिएगा। भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, रहेगा नाम अल्लाह का। ये क्या है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये क्या चीजें हैं? जो भी जंतर मंतर पे जा रहा है, अच्छा जो जंतर मंतर पे जा रहा है या जा करके जो लोग आ रहे हैं, पूछना चाहता हूं कि आप उस टीम की रणनीति कर रहे हो, उस टीम को आगे करके लाठियां आप उन पे भिजवा रहे। आप में से जितने मेन लीडर थे, किसके हाथ पैरों में लाठी लगी है? मैंने तो देखा नहीं सिंगल किसी को भी। मेरे भाई, आप वो न्याय मांगने का, आपको भारत में हर आदमी स्वतंत्र है, हर आदमी को आजादी है, न्याय मांगने का हर आदमी को पूरा अधिकार है। लेकिन आपसे एक करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप तो न्याय मांग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या आपके पीछे बैठे उन लोगों की मंशा साफ है कि हमें न्याय चाहिए, या प्रोटेस्ट के बहाने से विपक्ष को कुछ मुद्दे नहीं मिल रहे, वो मुद्दे ढूंढ रहा है? और मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि बाकी में ही विपक्ष के पास में बाकी में ही मुद्दे नहीं। अगर मुद्दे होते तो विपक्ष को इन सब चीजों की जरूरत कहां पड़ रही थी? कोई जाता है कुछ बोल देता है, कोई जाता है कुछ बोल देता है, कोई कहता है सीता का नाम पति, गीता का नीता का काम कर रहे हैं, ये सब भाषाएं बोलते हैं। भाई, आपको ये किसने अधिकार दिया कि आप हिंदू धर्म को टारगेट करें? अदर धर्म के बारे में आपसे एक शब्द भी नहीं बोला जाता है। आप हिंदू धर्म को क्यों टारगेट करते हैं? यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं, इसी यही तो कारण है। यहाँ लोग बोलते नहीं है, यहाँ लोग बड़ा कमजोर तरीके से हैं, यहाँ लोग कुछ आपसे कहते नहीं, आपको जो मर्जी है वो बोल के चले जाते हैं। अच्छा, अदर धर्म पे आप पे टिप्पणी होती नहीं, अगर आप करोगे तो आपको पता है आपका इल्जाम क्या होगा। तो मेरा यही कहने का मकसद है कि आप प्रोटेस्ट करिएगा। प्रोटेस्ट में हमें किसी बात की आपत्ति नहीं है, ना ही मेरा कोई प्रोटेस्ट से यह है कि मैं आपके साथ हूं। लेकिन अगर आप देश के खिलाफ जाओगे तो मैं हर एक उस व्यक्ति के खिलाफ हूं, चाहे वो कोई भी हो। प्रोटेस्ट करिएगा, आपको आजादी है प्रोटेस्ट करने की, कौन मना कर रहा है आपको? प्रोटेस्ट मत करिएगा, लेकिन आप इतना भी ध्यान रखिएगा, हमें मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना है। अच्छा, जब ऐसे शब्द कोई बोल रहा है मंच पे खड़े होकर के, तो जो वहां पे लोग खड़े हैं वो तालियां बजा रहे हैं, वो तालियां बजा रहे हैं। यार, कमाल की बात है। ताली बजाने की जगह उसको बोलना चाहिए, भैया आप इस मंच से नीचे उतर जाइए, इस मंच को राजनीति मंच मत बनाने दीजिए। क्या ऐसे किसी लीडर ने वहां से बोला? उस मंच से ऐलान किया कि मेरी लड़ाई सरकार से है, मैं खुद अपनी लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि अब वही हाल में पत्रकारों पर भी बातचीत कर लेता हूं कि जो उनके पक्ष की बात दिखा रहा है वो अच्छा पत्रकार बन जाता है, जो विपक्ष की सरकार की बातें रख रहा है वो बुरा पत्रकार बन जाता है, वो गोदी मीडिया बन जाता है, वो गालियां सुनता है, वो तमाम बातें। एक पत्रकार के कपड़े फाड़ दिए गए। आप अपनी बात रखिएगा ना। अगर आपके अंदर तर्क करने का हौसला है या उस तरीके की बातचीत करने की तहजीब है तो आप बात रखिएगा। कौन मना कर रहा है आपको? कोई मना थोड़ी कर रहा है कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, आप गोदी मीडिया है वहां तक नहीं। भाई, मीडिया को जाने की क्या जरूरत है? किसी को अपना सर थोड़ी फुड़वाना है। क्यों फुड़वाए आपके लिए सर? मेरे को आप बता दीजिए, ऐसा क्या है कि आपके लिए मीडिया जाकर के सर फुड़वाए? क्यों मीडिया जाए वहां पर? और कुछ पत्रकार हैं जो जा रहे हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए जा रहे हैं, उन्हें धक्का मार के भगाया जा रहा है। तो ये चीजें आप लोग समझिएगा मेरे भाई। सरकार की मंशा किसी की भावनाओं का आहत करना नहीं है। सरकार चाहती है कि, और मैं सरकार की इस बारे में निंदा करूंगा कि सरकार को एक बार इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को पूछना चाहिए कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, क्या कारण है, क्या रणनीति है,
क्या वाकई में ही विपक्ष के पास में ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिनको ठोस तरीके से वो उठा सके, इसलिए ये हमारे साथ हो रहा है? तो मैं यही चीजें आप लोगों से पूछता हूँ कि सरकार से मेरा निवेदन है कि भाई इस पे एक बार आप संज्ञान ले लीजिएगा जो भी है, और जो भी उचित कार्रवाई है वो करवा दीजिएगा साहब। जितने भी सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग हैं, मिलकर के सहयोग करके एक दूसरे का कार्य करिएगा, लेकिन ऐसा मत बोलिएगा जो देश के खिलाफ हो, जो देश के हित में ना हो। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं, हम आपसे कुछ ज्यादा शिकवा गिला नहीं करेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि जो भी है सरकार के साथ आमने सामने बैठ करके एक बार सरकार को बातचीत कर लेनी चाहिए और सरकार को सुन लेना चाहिए कि भाई इन लोगों के मुद्दे क्या हैं और क्यों ये क्या चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट